अस्सलाम वालेकुम। आज मैं उम्रे के बाद किचन में दाखिल हुआ और विंटर है तो मैंने सोचा गाजर का गजरेला बनाऊँ। तो मैं गाजर मुझे बहुत पसंद है और बहुत मुफ़ीद है, फ़ायदेमंद भी बहुत है। तो मैंने सोचा कि गाजर का गजरेला बनाता हूँ। तो मैंने गाजर का गजरेला बनाया। वो उसका मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। आप भी चाहें तो अपना घर पे बना सकते हैं और ज़रूर कोशिश कीजिए। और घर की बात ही क्या है, कोई चीज़ अगर बन जाए बाज़ार से तो बहुत बेहतर होता है। इसलिए कि आपको पता होता है जो चीज़ इंग्रीडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो सब बेहतरीन होगा। चलें रेसिपी बताता हूँ आपको। मैंने गाजर लिया थोड़े से और उसको कद्दूकस कर दिया सफाई करने के बाद। और फिर मैंने थोड़े से चावल लिया और चावल को बॉयल करके उसको मैंने थोड़ा-सा क्रश कर दिया, ताकि फुल साबुत चावल ना रहे और थोड़ा-थोड़ा से वो क्रश हो जाए, जैसे खीर में इस्तेमाल होता है उसी तरह। तो ये दोनों चीज़ को करके अलग से रख दिया मैंने। उसके बाद मैंने एक पैन लिया, पैन में हमने तो घी लिया और घी में हमने थोड़े से फ्राई किया ग्रीन इलायची, सब्ज़ इलायची जिसे कहते हैं, और थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स। उसको 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए मैंने इसे रोस्ट किया और उसको निकाल लिया। और उसमें मैंने फिर डाल दिया गाजर, जो मैंने कद्दूकस के रखा था। वो गाजर डाला और उसके बाद फिर मैंने चीनी अपना टेस्ट के हिसाब से डाल दिया और दोनों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। जब देखा मैंने कि हाँ, गाजर सॉफ्ट हो गया है और उसमें चीनी का भी टेस्ट आ रहा है गाजर में, तो मैंने उसमें थोड़ा से दूध डाल दिया और दूध डाल कर के उसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद मैंने आधे घंटे के लिए उसको मैंने सिम में डाल दिया, बिल्कुल लो फ्लेम में, ताकि दूध के साथ गाजर और चीनी सब डिज़ॉल्व हो जाए और यकमाल हो जाए। जब हाफ़ एन आवर के बाद मैंने जब खोला, तो देखा कि बिल्कुल गाजर सॉफ्ट हो गया है और बिल्कुल दूध भी सूख गया, जो काफ़ी ज़्यादा दूध दिया था, तो दूध भी सूख गया आपका। तो उसमें मैंने चावल जो रखा था क्रश करके, वो चावल डाल दिया हमने और चावल डाल करके हमने मज़ीद दूध डाला उसमें और दूध डाल करके उसको हिलाया थोड़ी देर के लिए। और फिर मिक्स करने के बाद प्रॉपर तरीक़े से उसमें ऊपर बादाम पिस्ता वगैरह जो हमने रखा था रोस्ट करके उसको डाल दिया और डालने के बाद उसको भी हमने बॉईल किया अच्छी तरह से। चावल को दूध के साथ और गाजर के साथ बॉईल करने के बाद 1-2 मिनट के लिए बॉईल किया और फिर बॉईल करने के बाद उसको सिमर में डाल दिया हमने और बिल्कुल सिम में लो फ्लेम में डाल दिया, ताकि चावल भी आपका गाजर का साथ दूध के साथ यकमाल हो जाए। तो वो माशाल्लाह हो गया। फिर मैं 20 मिनट बाद खोल कर देखा तो माशाल्लाह ये शक्ल आया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वेरी सिंपल फ़ॉर्मूला, और एन्जॉय कीजिए विंटर डिश। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।